बैंक हो गए हैं। पहले बैंक नहीं हुआ करते थे। अगर बैंक नहीं होते थे तो लोग अपने धन को कहाँ रखते थे? हाँ, उसका एक तरीका था, धनानि भूमौ। एक मटके में, एक घड़े में, या फिर अपने अवधि में खखरा कहते ना, उसी में, उस मटके में अपना वो जेवरात, अपने सिक्के रुपए जितने जो कुछ होते थे, उस मुद्राओं को रख करके और धनानि भूमौ, इस भूमि में तोप देते थे, गाड़ देते थे, ताकि जब हमको समय लगेगा तो मैं निकाल लूंगा तो अपने काम कर लेंगे, कार्य कर लेंगे। परंतु जब मनुष्य यहां से जब जाता है, जैसे वो धन गाड़ के रख दिया, उस भूमि में तोप करके रख देता है, 1 साल बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या धन भी उखड़ करके उसके साथ चला जाएगा? नहीं, धन वही रहेगा, धन नहीं जाने वाला है, वही जाएगा। बस अवश्य गोष्ठी, जहां पर आप मीटिंग लगाए होंगे, जहां पर सभा में बैठे होंगे, एकत्रित हुए होंगे, लोगों से आप बातचीत किए होंगे, वो वहीं तक सभा रहेगी, वो सभा भी साथ में नहीं जाएगी। हमारे पशु, जिस खूंटे पे मैं पशुओं को अपने बांध दिया हूं, उस खूंटे तक ही वो रहेंगे, वो खूंटा उखाड़ के तुम्हारे साथ नहीं चले जाएंगे। नारी गृहद्वार, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो पत्नी होती है वो कहां तक जाएगी? घर के देहली तक ही सिर्फ रहेगी, घर के दरवाजे से आगे नहीं जाती है। और जन्म सुनसाने जो हमको हमेशा कहते रहते थे, भैया चिंता नहीं करना, हम हैं ना साथ में, हम किस दिन काम आएंगे, हम तो तुम्हारे साथ में चलने वाले हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम भाई भाई हैं, हम मामा हैं, दादा हैं, अपना अपना रिश्ता निभा रहे हैं। वो भी जन्म स्मशाने, वो भी शमशान घाट तक ही जाते हैं। और देहश्चिताया, मल मल के तूने अपने तन को जो है दिखाया, की खुशबुओं से महके शरीर सारा, आया न साथ देगी, आया न साथ देगी, ये बात ना भुलाना, सो के सोते अलका नहीं जुटाना, सो के सोते अलका नहीं ठिकाना। किसी संगीतकार ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा। देखो शंकु बसता नहीं है जो लगाए ना, पाउडर नहीं बसते, क्रीम नहीं बसती, जो शरीर को मैं सफाई ना करूं, परंतु जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये शरीर चिता में जल करके खाक हो जाती है, राख हो जाती है, ये भी इस आत्मा के साथ नहीं जाने वाली है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज श्री आपको मंच पर बैठ करके कह रहे हैं कि कोई साथ में जाता ही नहीं है, तो आखिर साथ में क्या जाता है, आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहना ही चाहते हैं कि क्या करेंगे, वही कर्म ही मेरे साथ जाने वाला करना चाहिए। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी बड़े सुंदर लिखे कि चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सुख राशि हैं, अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, तब क्यों मुंह लटकाए घूमते रहते हैं? पड़ोसी की कार आ गई, हमारे कार नहीं आई है, पड़ोसी की वो 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होगी, लखनऊ में प्लॉट ले लिया, हमारे तो भी एक खेत भी 1 बीघा नहीं ले पाए। क्यों परेशान हो दूसरे की ईर्ष्या में, क्यों दूसरे की चिंता में आप दुखित हो रहे हो? इसलिए निश्चित रहो, ऐसे स्वतंत्र रहो कि मैं आया हूं यहां, कुछ हमें कर्म करके जाना चाहिए। मनुष्य आता तो है भगवान का वंश है, लेकिन इस माया में जैसे ही आता है उसी माया में नाचने लगता है। पहले के समय में बड़े बूढ़े देखे होंगे, मेले में कठपुतली नचाते थे, आगे मंच रहता था और नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता, जो अपने डोरों के इशारे से नचाता था, सामने वाले आनंद लेते थे। छोटी छोटी औरतें लकड़ी की काट की पुतलियां नाच रही हैं, देखकर बड़ा आनंद लेते थे, परंतु वो अपने आप थोड़ी नाच रही हैं, नाचने वाला पीछे नचा रहा है। इसी प्रकार हम
उसी परमात्मा के अंश है नचाने वाला, ऊपर वो अपनी डोरी के सहारे नचा रहा, नाच रहे हैं जैसे पा रहे हैं इस माया के। गोस्वामी जी लिखते हैं उमादारू सिद्ध की नहारी, 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 सबरी नचा बतराम गोसाई, सबरी नचा बतराम गोसाई। उमा दारू योषित की नाही, दारा स्त्री को कहते हैं और योषित लकड़ी को कहते हैं, यानी काठ की पुतली। गोस्वामी जी संकेत दिए इस कठपुतली को कि उमा दारू योषित की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। इस तरह जिस तरह वो काठ की पुतली, उस तरह हम भी काठ की पुतली हैं और उस परमात्मा नचा रहा है अपने अंगुलियों के इशारे से और नाच रही इस माया में। कोई माया के आगे नाच रहा है, कोई माई के आगे नाच रहा है। नाचते तो सभी हैं, बस नाचने में फर्क है। माइक भी माया को ही, माइक संस्कृत में माइक कहा गया है, माया को भी व्याकरण की दृष्टि से। कहते हैं एक बार जो जंगल का शेर होता है, तो जंगल में छोटा बच्चा शेर होता है, वो जंगल में रहता है, परंतु अगर गलती से शिकारी उसको पकड़ करके लेकर चला गया, कटघरे में बंद कर दिया, तो क्या होता है, जंगल के शेर के दहाड़ने से पूरा जंगल कांप जाता है और उस शेर का बच्चा उस शिकारी के हंटर से कांप रहा है। परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है? हम इस परमात्मा के अविनाशी हैं, हम भी अविनाशी हैं, परंतु सुख राशि बनने की वजह से माया के राशि बन गए हैं। हम भी इस माया में आगे निपट गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह वो जंगल का शेर अपने आप को भूल गया है कि मैं शेर हूं, ठीक उसी तरह मैं भी अपने आप को भूल गया हूं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, क्या कर्म करने के लिए आया हूं। एक बार दो हंस आपस में, हंस का बच्चा एक उड़ना सीख रहा था, छोटा सा दृष्टांत है। हंस का बच्चा उड़ना सीख रहा था, तो क्या हुआ, वो आकाश में उड़ नहीं पाया, अंततः वो गिर ही गया नीचे। और गिरा कहां? वो एक कीचड़ में गिरा। कीचड़ में जब जाकर के वो गिरता है, काला हो जाता है एकदम। कीचड़ से बाहर निकलता है हंस का बच्चा, तो काले काले कुछ कौवे बैठे थे, उन कौवों के बीच में वो बैठता है।